विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। हमारी लाइव क्लास की श्रृंखला में मैं आज आपके बीच प्रश्न नंबर 1 और प्रश्न नंबर 1 का भी कौन से प्रश्न की बात कर रहे हैं, छठे प्रश्न की बात कर रहे हैं। हमारा कारवा प्रश्न नंबर 1 का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और आज हम छठे प्रश्न को लेकर आपके बीच उपस्थित है। प्रिय विद्यार्थियों, हमें एक एक प्रश्न पर समझ बनानी है और अगर आपने मेरे पूरे वीडियो प्रश्न नंबर 1 से लेकर प्रश्न नंबर 28 के अगर देख लिए तो निश्चित तौर पर आपका पूरा प्रश्न बहुत अच्छे से आपका हल होगा, ऐसा मेरा मानना है। और प्यारे विद्यार्थियों, जैसे कि हम रेगुलर आपको बिल्कुल आपके एक एक प्रश्नों पर समझ विकसित करने हेतु हम आपको ई क्लास बिल्कुल दे रहे हैं। आप उसको बिल्कुल आत्मसात करें, बिल्कुल पढ़ें। मैं देख पाता हूँ कि आपके बहुत सारे कमेंट आते हैं और उस कमेंटों को भी हम बिल्कुल आपके पूरे कमेंटों में जो भी आपकी क्यूरीज है उन सब को इकट्ठा करके हम एक आपके लिए पूरी एक विशेष ई क्लास आपके लिए प्रसारित की जाएगी, जो कि प्रश्न नंबर 1 के जो 10 प्रश्न हैं उन 10 प्रश्नों पर ही बात होगी। प्यारे विद्यार्थियों, आप एक एक प्रश्न को आप लिखते चलें, आप समझते चलें। जहाँ पर भी आपको लगे कि सर से हमें इस पर हमें पूछना है तो आप मेरे इंडिविजुअल नंबर पर व्हाट्सएप करें। मैं आपके लिए बिल्कुल आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी तरीके से जारी रहे उसके लिए बिल्कुल मैं और मेरी पूरी टीम प्रयासरत है और मैं निश्चित तौर पर आपसे कहना चाहूँगा कि आप बहुत अच्छे अंक प्राप्त करोगे। ऐसी आशा और अपेक्षाओं के साथ शुरू करते हैं प्रश्न नंबर पहले का क्वेश्चन नंबर 6। प्यारे विद्यार्थियों, जो क्वेश्चन नंबर 6 जो हमारा आने वाला है, ये प्रश्न नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर 1 का जो छठा वाला जो प्रश्न होगा वो आपके जो आपका अध्याय 9 है और उसका नाम है निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति। इस पाठ में से, इस अभ्यास में, इस अध्याय में से आपके प्रश्न पूछा जाएगा। प्रश्न नंबर 1 का छठा। कई बालक ये सोचते हैं कि इसमें से केवल सर 6 नंबर का 9, अब पैटर्न इस साल बदल गया है। इस प्रश्नावली से 1 नंबर का प्रश्न 100% पूछा जाएगा और वो कैसे कैसे प्रश्न इसमें आ सकते हैं, हम उन्हीं प्रश्नों पर आपके बीच आज अपनी बात रखेंगे। इसके बारे में, इस प्रश्नावली के क्या है, निर्देशांक क्या होते हैं, ज्यामिति क्या होती है, सारा का सारा आप इसी चैनल पर आप बिल्कुल प्लेलिस्ट खोलकर और इस प्रश्नावली को पूरी को बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट पढ़ें। वहाँ लगभग 8 से 10 इसके भाग बने हुए हैं। प्रत्येक प्रश्न, प्रत्येक एग्जाम्पल्स आपको वहाँ पर समझा रखा है, उसको आप अच्छी तरीके से देखें। उसके बाद आप प्रश्न नंबर पहले के छठे के जो मैं आज आपको जो ई क्लास आपको दे रहा हूँ उसको देखें। कोशिश हमारी ये रहेगी कि 1 नंबर की जो भी आपके पास जो भी प्रश्न बनेंगे वो प्रश्न मैं आपके बीच में रख रहा हूँ आज। देखो, जैसे यहाँ पर जो भी बात करेंगे, जिन जिन सूत्रों की बात करेंगे वो आपके सूत्र से पहले मैं आपको एक, आपने प्रश्नावली 4 में आपने आलेखीय विधि पढ़ी है, वहाँ पर आप आलेख खींचते हो। जैसे आलेख खींचने के लिए ये एक्स अक्ष, ये एक्स डैश अक्ष, ये वाई अक्ष और ये वाई डैश अक्ष। ओके, ये बीच में जो होता है एक्स अक्ष और वाई अक्ष जिस बिंदु पर मिलते हैं उस बिंदु को बोलते हैं मूल बिंदु। कौन सा बिंदु बोलते हैं? मूल बिंदु। अब आप कहोगे सर ये मूल बिंदु है और मूल बिंदु है तो इसके निर्देशांक क्या होंगे? तो आपको पता है एक्स अक्ष पर भी इस जगह मान क्या होता है 0 और वाई अक्ष पर भी इसका मान क्या होता है 0। तो यहाँ पर एक्स के निर्देशांक भी 0 और वाई का निर्देशांक भी क्या होगा 0 होगा। ठीक, जब हम इस ओ से या मूल बिंदु से जब हम एक्स अक्ष की ओर जाते हैं यानी एक्स की तरफ जाते हैं तो सारे मान किस में होते हैं? प्लस में। और जब इस ओ से जब एक्स डैश की ओर जब जाते हैं तो सारे मान किस में होते हैं? माइनस में। जिस ओ से हम वाई की ओर जाते हैं तो सारे मान किस में होते हैं? आप कहोगे सर प्लस में होते हैं। और जब ओ से वाई डैश की ओर जाते हैं तो सारे मान किस में होते हैं? माइनस में होते हैं। ये ध्यान रखना, जो भी डैश डैश वाली बात हम कर रहे हैं उस ओर अगर हम जाएंगे तो मान किस में होंगे? माइनस में होंगे। ठीक, तो यहाँ पर ये जो पहला आपका डिब्बा है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा, इन डिब्बों को बोलते हैं चतुर्थांश। क्या बोलते हैं? चतुर्थांश बोलते हैं। ये कहलाता है प्रथम चतुर्थांश, इसको बोलते हैं प्रथम चतुर्थांश।
इसको बोलते हैं द्वितीय चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, और इसको बोलते हैं तृतीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश, और ये आता है आपका चतुर्थ चतुर्थांश, चतुर्थ चतुर्थांश। जो बच्चे ये संस्कृत, जो हमारी संस्कृत जो लैंग्वेज है उसके शब्द है प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ और चतुर्थांश, यानी इसके 4 हिस्से हैं इस ग्राफ के। पहला चतुर्थांश, दूसरा चतुर्थांश, तीसरा चतुर्थांश और चौथा चतुर्थांश। इन चारों चतुर्थांश को मैंने आपको समझाया, उसके पीछे इतना सा लॉजिक है कि आप ये जान जाओ कि पहले चतुर्थांश में x के मान किस में होंगे, प्लस में होंगे, और y के मान भी किस में होंगे, प्लस में होंगे। तो आप समझ गए, जो प्रथम चतुर्थांश है, ये प्रथम चतुर्थांश में जो x का मान कितना होगा, प्लस में होगा, और y का मान भी किस में होगा, प्लस में होगा। इसी तरह द्वितीय चतुर्थांश की बात करें, यहाँ पर x का मान किस में होगा, आप बता दोगे, x का मान माइनस में होगा और y का मान किस में होगा, प्लस में होगा। इसी तरह तृतीय चतुर्थांश में देखो, x का मान किस में है, माइनस में है, और y का मान आप कहोगे सर यहाँ पर भी किस में है, ये माइनस में है। इसके बाद में चतुर्थ चतुर्थांश में x का मान तो किस में होगा, प्लस में, और y का मान किस में होगा, माइनस में। तो आपके पास ये चारों कंडीशन आपने यहाँ पर प्राप्त की है। प्रथम चतुर्थांश में होंगे दोनों मान किस में होंगे, प्लस में, x का मान भी और y का मान भी, ये x का और ये y का। ठीक, यहाँ पर भी x का मान किस में होगा, माइनस में, और y का मान किस में होगा, प्लस में, ये हो गया। इसी तरह तृतीय चतुर्थांश में x का मान माइनस में और y का मान भी माइनस में। चतुर्थ चतुर्थांश की बात करें तो x का मान प्लस में और y का मान किस में होगा, माइनस में होगा। ये आपके जहन में पहली क्यूरीज आपके दिमाग में ये होनी चाहिए कि सर ने जो भी ये प्लस माइनस ये बताए हैं, इससे इतना सा है कि जब भी हम दूरी निकालेंगे x अक्ष y अक्ष की, वहाँ पर इसका उपयोग होगा। और कई बार परीक्षा के अंदर ऑब्जेक्टिव प्रश्नों में ये पूछ लिया जाता है कि प्रथम चतुर्थांश में x और y की जो मान हम निकालते हैं, यानी प्रथम चतुर्थांश में कोई बिंदु P स्थित है, प्रथम चतुर्थांश में कोई बिंदु P स्थित है, इसके P के निर्देशांक होंगे, तो आपको इस तरीके से दे दे ये x और y, और यहाँ पर आपको माइनस में दे दे -x -y, तो आप समझ जाओगे कि प्रथम चतुर्थांश में जो x और y के जो मान होते हैं वो किस में होते हैं, प्लस में। तो आप इस पर टिक कर पाओगे आसानी से। तो इस तरीके से आपको प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ चतुर्थांश की जो मूल जो इसकी जो थ्योरी है वो आपको समझ आ गई होगी। मूल बिंदु आपने समझ ही लिया होगा कि मूल बिंदु के निर्देशांक कितने होते हैं, 0 0 होते हैं। अब आपके पास आता है दूरी सूत्र से संबंधित। दूरी सूत्र ये कहता है, समझना, जैसे आपके पास ये यहाँ से और यहाँ तक ये A है और ये B है। ठीक, A और B के बीच की आपको दूरी चाहिए कि A से B तक जाने में कितनी दूरी हमको तय करनी पड़ेगी। और दूरी के लिए आपने कक्षा 8 में पढ़ा, दूरी बराबर चाल इंटू समय। ये चाल इंटू समय वाली प्रश्नावली नहीं है, क्योंकि यहाँ पर कोऑर्डिनेट है यानी निर्देशांक है, और निर्देशांक 2 होंगे x और y का। इसको जैसे मान लिया x1, ये मान लिया y1, b में x2 और ये y2। a से b के बीच की दूरी चाहिए, और दूरी निकालने के लिए दूरी सूत्र है। और दूरी सूत्र क्या कहता है, दूरी सूत्र ये कहता है कि तो हमें a और b के बीच की दूरी चाहिए। आपने x1 y1 a के निर्देशांक, b के निर्देशांक है x2 y2। तो दूरी सूत्र होगा वो a से b तक का, यानी a से b आपको दूरी चाहिए। और दूरी निकालने के लिए आपके पास सूत्र है, और इस सूत्र को आपको याद ही करना पड़ेगा। AB बराबर, यानी a से b की दूरी यहाँ पर लिख दो, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। कई बार आप कई पुस्तकों में इस तरह भी देखते हो, अंडर रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ये दोनों ही ठीक है, सही है। ये भी अगर आ जाए तो भी राइट है, ये भी आ जाए तो भी राइट है। क्यों राइट है, क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर है।
जैसे आपके पास x2 में से x1, जैसे आपके पास 2 और 1 है, समझना, ये तो x2 है और ये क्या है, x1 है। अब x2 माइनस x1 करोगे तो x2 माइनस x1 जब करोगे तो x2 का मान कितना, 2, 2 में 1 घटा के स्क्वायर लगाना है, तो कितना हो गया, 1 का स्क्वायर 1 हो गया। अब ये नीचे देखो x1 x2 है, x1 का मान कितना है यहाँ पर 1, माइनस x2 कितना है 2, 1 में से 2 गया तो माइनस का 1 का स्क्वायर, माइनस का 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। देखो कोई अंतर नहीं आया ना, तो आप कह दोगे कि चाहे ये वाला सूत्र हो चाहे ये वाला सूत्र हो, दोनों में से एक सूत्र ही परीक्षा में पूछेगा, चाहे वो ये रखे चाहे ये रखे। और आपकी पुस्तक इस सूत्र को लेकर हल कर रही है, तो आप इसी को याद रखें, लेकिन समझने की दृष्टि से आपको ये भी रखें। मैंने आपको ये समझा दिया, जिसको समझ नहीं आया वो वापस रिपीट करके ई क्लास को देख सकते हैं, तो आपको ये अच्छे से समझ आ जाएगा। ये आपके पास दूरी सूत्र हो गया। दूरी सूत्र के बाद में जैसे आपके पास आ गया ये कोई, ये मान के चलना कि ये 2 स्थान है, ये ए है और ये बी है। अब ये बीच में मध्य बिंदु यानी बीचों बीच, इसको बोलते हैं, जैसे पी ले लिया और पी को मैंने लिखा मध्य बिंदु। मध्य बिंदु का अर्थ होता है जो बीचों बीच में, यानी मध्य बिंदु, सेंटर पॉइंट। ओके, इस मध्य बिंदु का आपको निर्देशांक चाहिए। जैसे x1 का मान, इसका a का मान है x1 y1, b का मान है x2 y2। अब आपको सेंटर पॉइंट के निर्देशांक चाहिए, यानी मध्य बिंदु के निर्देशांक चाहिए। तो आपके लिए मध्य बिंदु बराबर, या मध्य बिंदु क्या है, P के निर्देशांक का जो सूत्र बनेगा वो होगा x1 प्लस x2 बटा 2 और y1 प्लस y2 बटा 2। ये आपका किसका सूत्र बनेगा, मध्य बिंदु का। जब भी आपसे मध्य बिंदु के बारे में वो बात करे तो आप सीधा सीधा आप बता दोगे कि सर ए और बी के बीचों बीच में जो बिंदु है जिसको हम मध्य बिंदु बोलते हैं, इस मध्य बिंदु का निर्देशांक होगा x1 प्लस x2 बटा 2, y1 प्लस y2 बटा 2। आप x2 प्लस x1 बटा 2 भी कर सकते हो, y2 प्लस y1 बटा 2 भी कर सकते हो। आपको बिल्कुल कोई फर्क यहाँ पर नहीं पड़ेगा। तो आपके जहन में ये बात अच्छे से समझ आ गई होगी। चतुर्थांश वाली कहानी, आपके दूरी सूत्र वाली कहानी और मध्य बिंदु वाली कहानी। अब चलते हैं ये प्रश्नों की ओर। देखो प्रश्न नंबर पहला, मूल बिंदु के निर्देशांक। आपको पता है मूल बिंदु के निर्देशांक कितने होते हैं, 0,0। अब आप कहोगे सर ये 2 बार 0 का क्या औचित्य है आपका। 2 बार 0 का इसलिए औचित्य है क्योंकि यहाँ पर x का मान भी होगा और y का मान भी होगा, ध्यान रखना। इसलिए x का मान भी 0 और y का मान भी 0। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको बहुत अच्छे से देखना, क्योंकि ये प्रश्न पूछा गया है, पूर्व में भी पूछा गया है, 5 स्टार प्रश्न है। और ये जो इसका आंसर होगा वो सी वाला आंसर होगा कि मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे, 0,0। इसके बाद में दूसरा आता है, 2 बिंदु ए और बी के बीच की दूरी ज्ञात करनी है, तो दूरी सूत्र चाहिए आपको। दूरी सूत्र मैंने अभी अभी आपको बताए रखा है, इन दोनों में से जो भी मिल जाए वही आंसर है। अब देखो यहाँ पर ए बी बराबर क्या है, √x2 प्लस y2 का होल स्क्वायर, ये नहीं है दूरी सूत्र। या देखो ए बी बराबर x2 प्लस x1, प्लस नहीं है यहाँ पर, क्या माइनस, ये भी फिनिश। तीसरा देखो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, तो तीसरा वाला आंसर होगा। ये तीसरा वाला क्यों होगा, क्योंकि ये x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर का √। ओके, इसके बाद में ये तो होगा ही नहीं चौथा, क्योंकि ये आंसर है इसका। इसके बाद में देखो बिंदुओं a x1 y1 और b के निर्देशांक है x2 y2 को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक चाहिए। किसके चाहिए आपको, आप कहोगे सर मध्य बिंदु के निर्देशांक चाहिए। और मध्य बिंदु का जो निर्देशांक मैंने आपको अभी अभी बताया है कि मध्य बिंदु का निर्देशांक क्या होता है, x1 प्लस x2 अपॉन 2, y1 प्लस y2 अपॉन 2। अब आप इसमें ढूंढ लीजिए कहाँ पर है ये x1 प्लस y1, ये तो गोल हो गया मामला, क्योंकि यहाँ x की बात करेंगे, y की बात करेंगे। y1 प्लस y2 बटा 2 चल जाएगा, क्योंकि पहले लिख दिया उसने।
x प्लस y1, ये गलत है। यहाँ पर देखो x1 प्लस x2 बटा 2 और y1 प्लस y2 बटा 2। बताओ ये सही है कि नहीं है? आप कह दोगे सर ये तीसरा वाला जो प्रश्न है इसका जो आंसर आएगा वो सी आएगा, और चौथा तो हो ही नहीं सकता, बटा 2 किधर गया? तो आपने यहाँ पर इसका आंसर क्या बता दिया? सी बता दिया। अब देखो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 में प्रथम चतुर्थांश में x और y के जो मान होंगे, x और y के जो मान होंगे प्रथम चतुर्थांश में, ठीक है, किसकी बात कर रहा है? प्रथम चतुर्थांश में, या ऐसे कह दे प्रथम चतुर्थांश में किसी बिंदु P के निर्देशांक होंगे। अभी निर्देशांक प्रथम चतुर्थांश में आपको पता है किस में होते हैं? दोनों मान प्लस प्लस में, यानी x का मान भी प्लस में और y का मान भी किस में होगा? प्लस में। तो ये पहला ही आंसर आ जाएगा। अगर वह पूछ ले प्रथम की जगह द्वितीय, तो द्वितीय के लिए क्या होगा? ये हो जाएगा द्वितीय के लिए, क्योंकि x का मान -1 वो माइनस और y का क्या होगा? प्लस, ये हो जाएगा। वो आपसे पूछ ले तृतीय का, तो तृतीय में दोनों क्या होते हैं? माइनस में। आपसे पूछ ले चतुर्थ में, तो एक तो प्लस में होगा और एक किस में होगा? माइनस में होगा। तो यहाँ पर उसने पूछा था प्रथम चतुर्थांश में किसी बिंदु P है उसके निर्देशांक, या P नहीं देखी इसने, प्रथम चतुर्थांश में x और y के मान होंगे, दोनों मान किस में होंगे? प्लस में होंगे। अब आते हैं प्रश्न नंबर 5 में। प्रश्न नंबर 5 में कहा है कि दो बिंदु दे रखे हैं आपको और उसके निर्देशांक आपको दे रखे हैं। उन दोनों बिंदुओं के निर्देशांकों के आपको क्या चाहिए? दूरी चाहिए। यहाँ पर देखो ये बिंदु A है और ये बिंदु B है, ये A और ये B। A के निर्देशांक उसने दिए हैं 0,3, B के निर्देशांक दिया उसने -2 और 0। उसने कहा कि बीच की दूरी ज्ञात करनी है आपको पता है दूरी सूत्र AB बराबर √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर होता है। ये इसको x1, इसको y1, इसको x2, इसको y2 हमने मान लिया। 1 1 2 2, आप चाहो तो ये 2 2 इसको मान लो x2 y2, इसको x1 y1 मान सकते हैं। आपको छूट है, खुली छूट है, कैसे भी मान सकते हैं। ये लो x2 का मान बोलो कितना? -2, माइनस x1 का मान बोलो 0 का होल स्क्वायर प्लस y2 का बोलो 0 माइनस y1 का बोलो 3 का होल स्क्वायर। अब देखो ये आ गया -2 का होल स्क्वायर, क्योंकि -2 में से 0 गया तो -2 ही बचेगा, प्लस -3 का होल स्क्वायर। -2 का स्क्वायर कितना हो गया? 4, और 3 का स्क्वायर -3 × -3 9, 9 और 4 कितना हो गया? 13। अब आप देखो इसमें 13 कहाँ पर है? आप कहोगे सर ये √5 नहीं है, √14 नहीं है, √15 नहीं है, कौन सा है? √13। आपसे पूछेगा तो ये बहुत छोटा प्रश्न होगा और छोटी डिजिट होगी, ये मान के चलना। आप इसको बहुत आसानी से, ये जो दूरी सूत्र है इस दूरी सूत्र पर आधारित आप इसको सरल कर पाओगे। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। अगले प्रश्न में प्रश्न नंबर 6, प्रश्न नंबर 6 में कहा गया कि 3 4 की y अक्ष से दूरी होगी। ये जो दोनों प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7, इन दोनों पर आधार पर आपके मॉडल पेपर में दे रखा है, और 2012 से लेकर 2016-17 तक के बीच में जो पेपर हुआ है उस पेपर में ये सवाल फिक्स था। वो x अक्ष से दूरी पूछता था, वो y अक्ष से दूरी पूछता था, लेकिन इसको अच्छे से समझने की आवश्यकता है। वो कैसे? देखें, जैसे ये अपने पास कोई ग्राफ पेपर है और ये हमने इस पर ये बिंदु आपको दे रखा है, जैसे 3 और 4, ये x है, ये x डैश, ये y और ये y डैश, ये मूल बिंदु 0 1 2 3 और 4, 1 2 3 और ये 4, ये 3 और 4 है, यानी x का मान 3 है और y का मान कितना है? 4। तो 4 और 3 की सिद्ध में ये आ गया यहाँ पर ये बिंदु, इसको जैसे मैंने a नाम दिया। यहाँ पर x का मान कितना है? 3 और y कितना है? 4। अब उसने किस अक्ष से दूरी पूछी है? y अक्ष से। y अक्ष कौन सी है? ये वाली है। अब y अक्ष से इस बिंदु की दूरी तो यही तो होगी, ये वाली दूरी। आप देखो उसने पूछी है ये जो 3 और 4 जो बिंदु है, यानी जिसको हमने a नाम दिया है, ये a की y अक्ष से दूरी पूछी है। अब y अक्ष से दूरी इतनी तो होगी, इतनी, ठीक है। ये इतनी दूरी किसके बराबर है? बोलो, 3 के बराबर है। आप कहोगे उसने y अक्ष से पूछी है, y अक्ष ये रहा,
और ये दूरी किसके बराबर है, 3 इकाई के बराबर। तो आपका जो आंसर होगा वो कितना होगा, 3 होगा। तो यहाँ पर आपने इसका आंसर कितना बता दिया, 3। इसी तरह दूसरे प्रश्न में देखो 5 और -2 की वाई एक्स से दूरी। अब 5 ये रहा 5 और कितना -2 माइनस नीचे आएगा -1 -2 -3, ये -2 की सिद्ध में, ये 5 की सिद्ध में, ये बिंदु आ गया। उसने कौन से अक्ष से पूछी है, एक्स अक्ष से। अब एक्स अक्ष से कितनी दूरी पर है, इतना ही तो है। तो आप कह दोगे एक्स अक्ष पर कितना है, 2। तो आप देखो ये माइनस में निर्देशांक है, दूरी हमेशा प्लस में होती है। तो ये क्या है, देखो ये बिंदु है, इस बिंदु की एक्स अक्ष से दूरी, ये इस बिंदु की एक्स अक्ष से दूरी, यानी यही दूरी हुई। ये दूरी किसके बराबर है, 2 इकाई के बराबर। तो इसका जो आंसर होगा वो कितना होगा, 2 होगा। ये ध्यान रखना, जब भी वो पूछे एक्स अक्ष से दूरी ज्ञात करो। देखो इसमें वापस मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, पहले वाले में 3 और 4 था और बी वाला अपने पास था 5 और -2। यहाँ पर पूछा था वाई अक्ष से, यहाँ पर पूछा था एक्स अक्ष से। ध्यान से समझना इसको। अगर वाई अक्ष के लिए पूछे कि वाई अक्ष से कितनी दूरी पर है, तो आपका उत्तर क्या होगा, 4 इकाई। क्या पूछा उसने वाई अक्ष से, तो 4 इकाई नहीं होकर किस में होगा, 3 इकाई होगा, क्योंकि हमेशा उल्टा होता है। जैसे वाई से पूछे तो उत्तर एक्स वाला होता है। यहाँ पर किससे पूछ रहा है, वो एक्स अक्ष से दूरी, तो ये क्या होगी, एक्स अक्ष से दूरी, आप कह दोगे 2 होगी। जब भी वो पूछे एक्स अक्ष से पूछे तो वाई का निर्देशांक उत्तर होगा। इधर से वाई एक्स अक्ष से पूछे तो वाई का निर्देशांक, और वाई एक्स से पूछे तो एक्स के निर्देशांक, बट माइनस में नहीं होगा। ये ध्यान रखना, दूरी कभी भी माइनस में नहीं होती है, इसीलिए वो मान किस में होता है, प्लस में। यहाँ पर क्या था, -2 था और हमने उत्तर किस में बताया, +2, क्योंकि दूरी की बात कर रहे हैं हम, किसकी दूरी, और दूरी कभी भी माइनस में नहीं होती है, ये ध्यान रख लेना। तो अगर आपसे पूछे कोई भी निर्देशांक, जैसे मैंने यहाँ पर दे दिया 7 और 4, बताइए वाई अक्ष से दूरी, वाई अक्ष से दूरी है तो एक्स वाला उत्तर होगा, तो आप बता दोगे 7 इकाई है। ठीक, जैसे मैंने लिख दिया -1 और 3, बताइए वाई अक्ष से दूरी, तो ये 1 आएगा, लेकिन 1 किसका होगा, प्लस का, क्योंकि दूरी कभी भी माइनस में नहीं होती है। जैसे आप कहो कि मेरी लंबाई -3 फीट है, ये मेरी लंबाई -6 फीट होती है क्या, नहीं होती। क्यों नहीं होती, क्योंकि दूरी माइनस में होती नहीं है, और माइनस में नहीं होती तो किस में होगी, प्लस में होगी, इसलिए हमने इसको किस में लिखा, प्लस में। अब आगे देखो, बिंदु 3 और 4 और 1 के बीच की दूरी √10 है, तो a का मान ज्ञात करो। ये प्रश्न पूछा गया है पूर्व में भी, तो इसको अच्छे से समझना कि ये क्या चाह रहा है हमसे, और इसको हमको किस प्रकार बिल्कुल सरल करना है। यहाँ पर पूछा है कि बिंदु 3 और 4 और 1, ये देखो यहाँ पर हमने क्या लिए, 2 बिंदु ले लिए। पहले बिंदु के निर्देशांक दे रखा 3 और दूसरे बिंदु के निर्देशांक दे रखा 4 और 1 को, दोनों को मिला दिया, इसको नाम दिया a और b। ठीक है, इन दोनों के बीच की दूरी यहाँ से लेकर यहाँ, यानी ए बी की जो दूरी है वो कितनी दे रखी है, √10। तो a का मान आपको निकालना है, तो वही दूरी सूत्र, यानी ए बी बराबर √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर होता है आपके पास। ए बी का मान आपको पता है कितना, √10 बराबर √x2, इसको x1, इसको y1, इसको x2, इसको y2 मान लिया हमने। ठीक, यहाँ पर x2 का मान कितना, 4 माइनस x1 का मान कितना, 3 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना, 1, y1 का मान कितना, a का होल स्क्वायर। अब देखो √10 हो गया, ये कितना हो गया, आप कह दोगे सर ये 4 में से 3 गया तो 1 बचा, 1 का स्क्वायर प्लस, अब ये आ गया 1 माइनस a आ गया। इसको आपको सरल करना है। इसको सरल करने के लिए आपको करना क्या पड़ेगा, यहाँ पर इसको चाहो तो आपके पास a माइनस बी का होल स्क्वायर है, लेकिन इसको हम a माइनस बी के होल स्क्वायर से नहीं करेंगे, वैसे ही करेंगे इसको हल। इसको एज इट इज रख दो, 1 - a का होल स्क्वायर, दोनों ओर क्या कर दो, वर्ग कर दो। दोनों ओर वर्ग करेंगे तो दोनों ओर के अंडर रूट क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। क्या बचा आपके पास, 10 बराबर 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 - a का होल स्क्वायर, इसे 1 को इधर ले आओ तो 10 - 1 का होल, 10 - 1 ही रहेगा,
बराबर 1 माइनस ए का होल स्क्वायर, 10 में से 1 गया तो 9, 1 माइनस ए का होल स्क्वायर है, स्क्वायर हटाएंगे तो इधर क्या लग जाएगा अंडर रूट, ये कितना आएगा 3, प्लस में भी होगा और माइनस में भी होगा, 1 माइनस ए। अब आ जाओ इधर, एक बार प्लस ले लो, एक बार क्या ले लो आप माइनस ले लो। एक बार जब हम प्लस लेंगे तो देखो यहाँ पर आ गया प्लस 3 बराबर 1 माइनस ए, एक को इधर ले आओ तो 3 माइनस 1 बराबर माइनस का ए, कितना बचा 2, और ये माइनस का ए, तो ए बराबर कितना हो गया माइनस का 2। एक बार क्या ले लो माइनस, माइनस का 3 बराबर 1 माइनस ए, ए को इधर भेजो एक को, तो माइनस 3 माइनस 1 बराबर माइनस का ए, ये माइनस का 4 आ गया, तो यहाँ पर माइनस ए, ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये बराबर कितना हो गया 4। तो या तो ए का मान कितना होगा माइनस का 2 होगा, या ए का मान कितना होगा आप कहोगे सर 4 होगा। तो आप इसमें ढूंढो कहाँ है माइनस का 2 और 4, तो आप कह दोगे कि जो इसका जो आंसर होगा वो आंसर क्या होगा सी वाला होगा, क्योंकि या तो ए का मान कितना आएगा 4 या ए का मान कितना आएगा माइनस का 2। ये निर्देशांक नहीं है, ये किसका मान है ए का, और ए के मान कितने मिले हमको 2, इसलिए हमने 4 और माइनस का 2 लिखा। या तो ए का मान होगा माइनस का 2 या ए का मान होगा 4। इस तरीके से हमने इस प्रश्न को बड़े आसानी से यहाँ पर सरल किया है प्यारे विद्यार्थियों, और जो इसका आंसर आएगा वो आपके पास 4 और माइनस का 2 होगा। इसके बाद में अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम। आगे वाला प्रश्न, आपको ये प्रश्न को रिपीट करके देखना, वापस बैक लेकर आप देख सकते हो इस प्रश्न को बार बार, 1-2 बार, जब तक समझ नहीं आए जब तक देखते रहो, और बिल्कुल आसानी से आप इसको सरल कर लोगे, ऐसा मेरा मानना है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 9, एक आयत है AOBC, एक आयत बना देंगे अपना, ये जैसे अपने पास एक ग्राफ है, ये एक्स अक्ष, ये मूल बिंदु, ये एक्स डैश, ये वाई, और ये वाई डैश अक्ष। यहाँ पर दे रखा है AOBC, हो सकता है ए ऊपर हो बी इधर हो, क्योंकि ओ यहाँ पर दे रखा है कि शीर्ष 1 0 और 3 है, ये 0 एक्स का मान 0 और यहाँ पर ये 3, ये आ गया 0 और 3, और ये क्या है ए, ठीक है। बी के निर्देशांक 0 0, ये क्या हो गया ओ के निर्देशांक हो गए 0 0, ठीक। इसके बाद में देखो सी के निर्देशांक 5 और 0, ये 5 एक्स का मान 5 और 0, तो ये आ गया 5 और 0, इसका सी है ये, ठीक है। विकर्ण की लंबाई ज्ञात करो, ये आयत है, तो आयत है तो आयत की आमने सामने की भुजाएं क्या होती है बराबर होती है। ये आ गया AOC, और इसको ले लिया हमने क्या D। अब उसने पूछा किसका है विकर्ण का, विकर्ण क्या होगा AC, तो विकर्ण AC बराबर वही दूरी सूत्र अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इसको x1 मान लो, x1 या x2 y2, यहाँ पर क्या मान लिया x1 y1 मान लिया, रखो मान। x2 का मान बोलोगे तो कितना 5 माइनस x1 का बोला तो कितना 0 का होल स्क्वायर प्लस y2 बराबर 0 माइनस y1 कितना 3 का होल स्क्वायर, ये आ गया 5 का वर्ग 25 और 3 का माइनस 3 का वर्ग 9, 25 और 9 आप कह दोगे सीधा सीधा 34। अब इसमें आपको उत्तर ढूंढना है कि जो इसका आयत का जो आपने विकर्ण निकाला है वो विकर्ण का मान क्या होगा, तो आप बता दोगे सर 5 तो होगा ही नहीं, ये नहीं है, ये नहीं है, क्या है अंडर रूट 34। आपका जो आंसर होगा वो अंडर रूट 34 होगा। आप वापस समझ लें, आपने ग्राफ में इसको प्रदर्शित किया, 0 के निर्देशांक 0 0, ए के निर्देशांक 0 और 3, 0 यानी x का मान 0, y का मान 3, तो यहाँ पर आ गया। इसके बाद में c के निर्देशांक 5 और 0 है तो 5 तो ये आ गया, 0 का मान y का 0 तो 0 हो गया। और ये आयत है तो आयत की आमने सामने की भुजाएं क्या होती है बराबर होती है, जितनी भुजाएं ये है उतनी भुजाएं इधर वाली होगी और ये वाली भुजा होगी, तो ये क्या कहलाएगा आयत कहलाएगा। प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होता है आयत में 90 का होता है, और इसके विकर्ण क्या होते हैं बराबर होते हैं। तो आपको एक विकर्ण निकालना है, विकर्ण आपने निकाला AC, और ए का मान ए के निर्देशांक 0 और 3 थे, ये 0 3, और सी के निर्देशांक थे 5 और 0, तो इन दोनों निर्देशांकों को लेकर हमने ए से सी की दूरी निकाल ली, और दूरी किससे, दूरी सूत्र से, तो दूरी सूत्र से हमने लगाकर 34 इसका क्या आ गया आंसर आ गया।
इसके बाद में देखो ये लास्ट वाला सवाल है 10वें प्रश्न में आपको क्या चाहिए, बिंदु 6 और 8 और 2 और 4 को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक। अब आपको पता है मध्य बिंदु के निर्देशांक का सूत्र मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया है, x1 + x2 / 2 और y1 + y2 / 2। ठीक है, x1 का मान कितना 6 और x2 का मान कितना 2/2 और y1 का मान कितना 8 प्लस y2 का मान कितना है 4/2। ये कितना हो गया 8/2, ये 12/2, तो ये कितना हो गया 4 और ये कितना हो गया 6, 4 और 6। अब आप ढूंढोगे इसमें अ ब स और द यानी ABCD के अंदर आंसर कौन सा होगा, तो आपके पास जो आंसर निकल के आया वो कितना है 4 और 6। कौन से सूत्र से, मध्य बिंदु के सूत्र से। आपको पता है ये कोई लाइन है, जैसे हम जा रहे हैं यहाँ से अहमदाबाद से मुंबई जा रहे हैं, अब मुंबई के बीचों बीच में कोई शहर पड़ गया, मान लिया कि हमने कह दिया कि रामपुर पड़ गया, यहाँ पर क्या पड़ गया रामपुर। ठीक है, अब ये रामपुर यानी यहाँ से ए से लेकर रामपुर की दूरी और मुंबई से लेकर रामपुर की दूरी क्या है बराबर है, तो मध्य में आ गया। इस मध्य बिंदु का निर्देशांक का जो सूत्र होगा वो क्या होगा, x1 + x2 / 2 y1 + y2 / 2। इस तरीके से डियर स्टूडेंट हमने ये जो प्रश्न नंबर आपका पहला था, इस पहले का जो छठे प्रश्न पर आज हमने यहाँ पर 10 प्रश्नों को लेकर विश्लेषण किया है। सभी 10 प्रश्नों के आप 3-3 प्रश्नों पर अभ्यास आप करें, क्योंकि आपके पास अभी समय है। आप आसानी से ये नंबर आपकी जेब में आने वाला है। ये प्रश्न छठा और सातवां जो बोर्ड के जो आपको मॉडल पेपर बोर्ड ने जारी किया उसमें ये प्रश्न है, और सत्र 2012 से 17 के बीच में यही दूरियां पूछी जा रही थी बार बार, तो इन पे विशेष फोकस रखना। आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं प्रश्न नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर 7 को लेकर। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।